नमस्ते, मैं आपका दोस्त आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग डिजिटल और हमारा मोटो है लर्निंग फॉर योर अर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ सीखते हैं ऑनलाइन पैनल और डिजिटल दुनिया की चीजों को कैसे ऑपरेट किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप यहाँ नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका स्वागत है। इस कार्य में आप सीखेंगे कि विभिन्न वर्कशीट में स्थित तालिकाओं को कैसे जोड़ा जाए और लुकअप फंक्शन का उपयोग करके जानकारी कैसे खोजी जाए। आप स्प्रेडशीट पर देखेंगे कि ग्राहक जानकारी नाम की एक दूसरी वर्कशीट है जो पहली तालिका में मौजूद ग्राहक आईडी नंबर को ग्राहक और क्लाइंट प्रतिनिधि की कंपनी के नाम से जोड़ती है। मान लीजिए कि पहली तालिका में आप एक अतिरिक्त कॉलम जोड़ना चाहते हैं जिसमें क्लाइंट आईडी के अलावा कंपनी का नाम भी शामिल हो। लुकअप फंक्शन का उपयोग करके हम वास्तव में इस जानकारी को देख सकते हैं जो प्रत्येक बिक्री के लिए सूचीबद्ध ग्राहक आईडी को कंपनी के नाम से जोड़ती है। तो आइए देखें कि हम यह कैसे करेंगे। सबसे पहले हम उस कंपनी का नाम डालने के लिए एक नया कॉलम जोड़ेंगे और उसे मॉडल कॉलम के बाईं ओर इस तरह रखेंगे कि वह ग्राहक आईडी के ठीक बाद हो। इसलिए हम कॉलम जी पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कॉलम्स चुनेंगे और इस नए कॉलम का नाम कंपनी का नाम रखेंगे। अब आइए लुकअप फंक्शन के बारे में जानें और जानें कि हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य प्रत्येक बिक्री के लिए बताई गई क्लाइंट आईडी का उपयोग करके कंपनी का नाम डालना है। उदाहरण के लिए, चूंकि पहली बिक्री के लिए क्लाइंट आईडी 132 है, इसलिए अगर हम दूसरी वर्कशीट पर जाएं तो उसमें बंकिया की कंपनी का नाम दिखाई देना चाहिए और हम लुकअप फंक्शन के साथ ऐसा करने जा रहे हैं। प्रत्येक सेल के लिए इसे मैन्युअल रूप से करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए एक ऐसा फंक्शन होना उपयोगी है जो किसी अन्य वर्कशीट या उसी वर्कशीट से जानकारी खोज सके और उसे इस तालिका में ला सके। तो हम सेल G5 में लुकअप फंक्शन लिखकर शुरुआत करेंगे और जैसा कि हम सभी फंक्शन के साथ करते हैं, हम बराबर चिन्ह लुकअप से शुरू करते हैं और फिर जैसा कि हमने इफ फंक्शन के साथ किया था, हम कोष्ठक खोलने के लिए टैब दबा सकते हैं और अब देखते हैं कि हम अपने फंक्शन में क्या शामिल करना चाहते हैं। तो पहली चीज जो हमें शामिल करनी है वह है लुकअप मान, जो इस मामले में सेल F5 से ग्राहक आईडी नंबर है। तो आप F5 पर क्लिक करेंगे और यही वह चीज है जिसे हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमें टेबल एरे चुनना होगा, यानी ये वो सेल हैं जहां हम जांचेंगे कि क्या हमें यह ग्राहक आईडी नंबर मिल सकता है और फिर हम इसे दूसरी वर्कशीट से जोड़ेंगे। तो अब हम दो अलग अलग वर्कशीट में स्थित दो अलग अलग टेबल्स की जानकारी को जोड़ रहे हैं, लेकिन आपको बस दूसरी वर्कशीट पर जाना है और A4 से C12 तक के सेल को हाईलाइट करना है। तो हम इन सेल्स को दूसरी टेबल की सामग्री के साथ हाईलाइट कर रहे हैं और यहाँ ऊपर हम ट्रैक कर सकते हैं कि हम अपने फंक्शन में क्या शामिल कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जब हमने इन सेल्स को हाईलाइट किया तो यह संदर्भित करता है कि ये सेल्स ग्राहक जानकारी वर्कशीट या टैब से संबंधित हैं। तो हमें दो अलग अलग वर्कशीट को संदर्भित करते समय कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। यह स्वचालित रूप से पता लगा लेता है कि हम ग्राहक जानकारी वर्कशीट में हैं और अब इस रेंज के लिए हम इन सेल्स को एंकर करना चाहेंगे ताकि जब हम इस फॉर्मूले को कॉलम के दूसरे सेल्स पर लागू करें तो रेंज न बदले। हम A और 4 के आगे और फिर C और 12 के आगे डॉलर का चिन्ह लगाकर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने का एक शॉर्टकट भी है जो आपके कीबोर्ड पर F4 का उपयोग करना है। तो F4 टाइप करके, जो मैं अभी करूंगा, आप देख सकते हैं कि इसने हमारे संदर्भ कक्षों के अक्षरों और संख्याओं के आगे डॉलर का चिन्ह जोड़ दिया है। इसलिए तालिका सारणी निर्दिष्ट करने के बाद
आपको उस मान की संदर्भ तालिका से स्तंभ अनुक्रमणिका संख्या निर्दिष्ट करनी होगी जिसे आप लौटाना चाहते हैं। हमारी संदर्भ तालिका वही है जिसे हमने अभी हाईलाइट किया है और इसमें 3 स्तंभ हैं, जहां स्तंभ 1 ग्राहक आईडी है, स्तंभ 2 कंपनी का नाम है और स्तंभ 3 ग्राहक प्रतिनिधि का नाम है। तो हमारे मामले में हम 2 लिखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि फंक्शन कंपनी का नाम लौटाए। तो हमारे फॉर्मूले में टेबल एरे के बाद हम कॉमा 2 लगाएंगे और अंत में आपको एक सही या गलत स्टेटमेंट मिलेगा, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अनुमानित या सटीक मिलान चाहते हैं। ज्यादातर बार जब आप लुकअप का इस्तेमाल करते हैं तो सटीक मिलान देखने के लिए आप गलत लिखेंगे। तो यहाँ 2 के बाद एक कॉलम होगा जो फॉल्स होगा और हम अपने कोष्ठक बंद कर देंगे। अब कोष्ठक बंद करने के बाद हम अपना फॉर्मूला दोबारा जांच सकते हैं। तो हमारे पास F5 है, फिर डॉलर चिन्हों वाला सेल संदर्भ, फिर कंपनी के नाम के लिए कॉलम इंडेक्स संख्या 2 और कॉमा फॉल्स है क्योंकि हम एक सटीक मान खोज रहे हैं। अब हम एंटर दबा सकते हैं और आप देखेंगे कि यह हमें हमारी पहली वर्कशीट पर वापस ले गया है और इसने उन कंपनियों के नाम डाल दिए हैं जो हमारी तालिका के लिए अलग अलग ग्राहक आईडी से मेल खाते हैं। बहुत बढ़िया, अब इसका फिर से अभ्यास करते हैं, लेकिन इस बार क्लाइंट प्रतिनिधियों के नामों के साथ एक नया कॉलम जोड़ते हैं। प्रक्रिया वही रहेगी, लेकिन लुकअप फंक्शन द्वारा लौटाया जाने वाला कॉलम अलग होगा। अगर आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं, तो वीडियो रोकें और क्लाइंट प्रतिनिधियों के नाम देखने के लिए लुकअप फंक्शन का उपयोग करें। आपको अभी बनाए गए कंपनी नाम कॉलम के दाईं ओर एक नया कॉलम जोड़ना होगा और काम पूरा होने पर वापस आना होगा। बढ़िया, चलिए देखते हैं। इस मामले में आपके पास बिक्री डेटा वर्कशीट की तालिका से ग्राहक आईडी के लिए F5 होगा। आपके पास सेल संदर्भ पहले जैसा ही है, अब केवल एक चीज बदली है, वह है कॉलम इंडेक्स नंबर 3 क्योंकि यह तीसरा कॉलम है जिसे हम प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, क्लाइंट प्रतिनिधि का नाम और फिर गलत की स्थिति। अब हम एंटर दबा सकते हैं और यह हमें हमारी तालिका में वापस ले जाएगा। इस उदाहरण के लिए आपको कंपनी का नाम नामक एक नया कॉलम जोड़ना चाहिए था और आपने सेल H5 में लुकअप फंक्शन लिखा होगा और आप देख सकते हैं कि इसने क्लाइंट प्रतिनिधि नामों के साथ इस नए कॉलम को स्वचालित रूप से भर दिया है।